ये बात एक ही जगह या एक ही साल की रिकॉर्डिंग नहीं है। ये जिड्डू कृष्णमूर्ति की अथॉरिटी यानी अधिकार पर कही गई अलग अलग बातों से चुनकर आपके लिए पेश की जा रही है। कृष्णमूर्ति अपने शांत अंदाज में समझाते हैं। वो पूछते हैं कि हम इंसान अपनी जिंदगी में अथॉरिटी क्यों ढूंढते हैं, क्यों हमें एक गुरु, एक लीडर, एक किताब या एक सिस्टम चाहिए जो हमें बताए कि क्या करना है, कैसे जीना है। वो कहते हैं, इसकी जड़ में है सुरक्षा की तलाश, द सर्च फॉर सिक्योरिटी। जब हम इनसिक्योर फील करते हैं, डर लगता है, तो हम किसी ऐसे इंसान या आइडिया को पकड़ लेते हैं जो हमसे ज्यादा जानता हुआ महसूस होता है। हम सोचते हैं वो सही होंगे, मैं उन्हें फॉलो करूंगा। पर कृष्णमूर्ति पूछते हैं, इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट है कन्फॉर्मिटी, यानी हम बस कॉपी करने लगते हैं। हम एक मशीन के पुर्जे, अ कॉग इन अ मशीन बनकर रह जाते हैं। हमारी अपनी सोचने और क्रिएट करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। एक तरफ आप होते हैं, जैसे आप हैं, और दूसरी तरफ एक आइडियल होता है, जैसा आपको होना चाहिए। ये आइडियल आपकी अथॉरिटी बन जाता है, और फिर पूरी जिंदगी एक लड़ाई बन जाती है बिटवीन वॉट यू आर एंड वॉट यू शुड बी। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि किसी भी तरह की अथॉरिटी, चाहे वो पॉलिटिकल हो, रिलीजियस हो या आपके अपने मन की हो, वो डिसऑर्डर यानी गड़बड़ी पैदा करती है। जब हम फॉलो करते हैं तो हम अपनी इंटेलिजेंस को डिनाई करते हैं। प्रॉब्लम को आगे ढकेलने से वो और गहरी हो जाती है, सॉल्व नहीं होती। कृष्णमूर्ति एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं, टू बी फ्री ऑफ ऑल अथॉरिटी, योर ओन एंड दैट ऑफ अनदर, इज टू डाई टू एवरीथिंग ऑफ येस्टरडे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सिर्फ बाहर के गुरु या लीडर को ही नहीं, बल्कि अपने अंदर की अथॉरिटी को भी क्वेश्चन करना। हमारे अपने अनुभव, हमारी नॉलेज, हमारे ओपिनियन, वो भी अथॉरिटी बन जाते हैं। कल कुछ सीखा और आज वो सीख एक नियम बन गई। कृष्णमूर्ति कहते हैं, दैट अथॉरिटी ऑफ येस्टरडे इज एज डिस्ट्रक्टिव एज द अथॉरिटी ऑफ 1,000 years। क्योंकि जिंदगी हमेशा बहती रहती है, इट इज ऑलवेज मूविंग, फ्लोइंग, और हम उसे कल के मृत, डेड आइडियाज से समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए सच्ची लर्निंग वहां होती है जहां डर नहीं होता और जहां अथॉरिटी नहीं होती। तो फिर रास्ता क्या है? अगर कोई गुरु नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कोई मेथड नहीं, तो हम सच को कैसे जानें? कृष्णमूर्ति इशारा करते हैं, यू हैव टू बी योर ओन टीचर एंड योर ओन डिसाइपल। तुम्हें हर उस चीज पर सवाल उठाना होगा जिसे इंसान ने जरूरी मान लिया है। आपको अपने लिए एक रोशनी बनना होगा, बी अ लाइट टू वन सेल्फ। और ये रोशनी कोई दूसरा आपके लिए नहीं जला सकता। जब आप स्पिरिचुअल अथॉरिटी को, चाहे वो कोई भी किताब हो या कोई भी गुरु, पूरी तरह क्वेश्चन करते हैं, तब आप सिर्फ अपने आप पर निर्भर होते हैं। और जिस पल, द मोमेंट एक इंसान अपने लिए एक रोशनी बन जाता है, उस पल सारी अथॉरिटी चली जाती है। फिर चाहे वो गीता हो, गुरु हो या कोई भी आश्रम हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी से बात न करें, बल्कि जब अथॉरिटी चली जाती है, तभी असली पार्टनरशिप, असली कोऑपरेशन और अफेक्शन शुरू होता है। जब तक एक इंसान जानने वाला है और दूसरा न जानने वाला, तब तक उनके बीच असली बातचीत नहीं हो सकती। कृष्णमूर्ति कहते हैं, मैं तुम्हारा गुरु या अथॉरिटी नहीं हूं। अगर आप फॉलो करने पर जोर देंगे तो हमारे बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंस की कोई अथॉरिटी नहीं होती। वो ना मेरी है ना आपकी। तो क्या हम बिना किसी अथॉरिटी के, बिना कंपेयर किए, बिना आदर्शों के पीछे भागे जी सकते हैं? ये बहुत गहरा सवाल है। जब आप कंपीट नहीं करते, कंपेयर नहीं करते, तब आपके पास ट्रिमेंडस एनर्जी होती है। तब आप जिंदा होते हैं, सेन, होल और इसलिए सेक्रेड। ऐसे ही और विषयों पर शांति से एक साथ एक्सप्लोर करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ये बातचीत आपको आगे सोचने के लिए प्रेरित करती है, तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी इस खुली जांच का हिस्सा बन सकें।